हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्जाम के लिए, जो अभी 7 जुलाई को होना है। खासकर उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड हिस्ट्री सेम रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता है। ये बनाई थी अजयपाल ने। अजयपाल परमार वंश के 37वें शासक थे। और यहाँ से कुछ पॉइंट्स और है जो आपने याद रखने हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अजयपाल है, इसने पहले चांदपुर में थी इनकी राजधानी, ठीक है, परमार वंश की। 1512 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई देवलगढ़ में, और फिर देवलगढ़ से 1517 ईस्वी में इन्होंने अपनी ट्रांसफर कर ली अपनी राजधानी को श्रीनगर में। तो किसने किया था? अजयपाल ने। आपने ये भी ध्यान रखना, पहले इन्होंने देवलगढ़ में बनाई थी। कब बनाई थी देवलगढ़ में? ये बनाई थी 1512 ईस्वी में, ठीक है। और फिर इन्होंने अपनी राजधानी को कहां पर ट्रांसफर किया? ये अपना श्रीनगर कब की? श्रीनगर में 1517 ईस्वी में। तो आपने ये 2-3 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। यहाँ से एक और पॉइंट बन सकता है, वो ये बन सकता है कि राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और ये कहां पर है? ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये जो राज राजेश्वरी मंदिर है वो देवलगढ़ में है, और ये कहां पर, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण अजयपाल ने करवाया था। यहां से ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1979 ईस्वी में हुई थी। ये जो उत्तराखंड क्रांति दल है, ये एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल था, और ये आपने डेट भी याद रखनी है, 25 जुलाई 1979। ये आपने ये पॉइंट भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालसी में, और कालसी कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। देहरादून के पास में एक गाँव है, ठीक है। देहरादून जिले में एक गाँव है, वो जो है वो कालसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का भारतीय संघ में विलय 1949 ईस्वी में हुआ। तो किसका हुआ था? हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। टिहरी रियासत का विलय जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से डेट भी आपको याद होनी चाहिए। डेट है 1 अगस्त, यानी कि 1 अगस्त 1949 ईस्वी में हुआ था। अब टिहरी रियासत के बारे में 2-3 पॉइंट हम और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले टिहरी रियासत का प्रथम जो राजा था, महाराजा थे, और लास्ट वाले जो अंतिम महाराजा थे वो अपने ध्यान दे रहे हैं। पहले थे सुदर्शन शाह, 1815 से लेकर 1849 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। और लास्ट की बात करें, लास्ट जो है 1946 में, ठीक है, वो है 1946 में तक वो है जो मानवेंद्र शाह थे, ठीक है। सन 1946 को मानवेंद्र शाह जो है टिहरी के अंतिम महाराजा बने। और उसके बाद इन्होंने विलय कब हो गया था? 1949 ईस्वी में। 1 अगस्त 1949 ईस्वी में जो है टिहरी रियासत का भारत में जो है भारतीय संघ में जो है विलय हो गया था। यहाँ से 2-3 पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। एक पहला महाराजा भी याद रखने हैं, और सेकंड वो लास्ट वाले भी याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी है? देखिए, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। कालू मेरा का संबंध जो है ना 1857 की क्रांति से है, ठीक है। यहां से एक और क्वेश्चन ही बनता है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? तो कालू मेहरा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इजी है और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। जयानंद भारती, बिल्कुल, ये भी जो है स्वतंत्रता सेनानी है। और जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत है, ये भी है। तो इस तरह से इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जयानंद भारती जो है स्वाधीनता संग्राम, डोला पालकी और आर्य समाज आंदोलन में अग्रणी थे। अब अगर हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो इन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक जो कानून है उसमें भी भाग लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कर्णावती को डैश नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। नागकटी रानी के नाम से भी रानी कर्णावती को जाना जाता है। और रानी कर्णावती परमार वंश के जो राजा महीपत शाह की जो है पत्नी थी। मुगल आक्रमणकारियों के आक्रमण करने पर रानी द्वारा आदेशित सेना ने नाक कान काट दिए। यही कारण से इसे जो है नागकटी रानी के नाम से जो है जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? अभी मैंने आपको बताया था कि पहला और लास्ट तो याद रखना ही रखना है। पहले कौन थे टिहरी रियासत के? सुदर्शन शाह थे, ठीक है। और कब से कब तक था? 1815 से लेकर 1849 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था? देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। वो था जोगामल शाह, ठीक है। जोगामल शाह था जिसने 1791 से लेकर 92 ईस्वी में कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार और सब्बा जो जोगामल शाह जो है नियुक्त किए गए थे। देखिए, इसमें क्या था, जो इन्होंने जो कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 ईस्वी में किया था, ठीक है। और जोगामल शाह जो है पहले सूबा थे, सूबेदार या सब्बा थे, ठीक है।
या तो इन्हें राजा नहीं बोला जाता था, इन्हें क्या बोला था, गोरखा जो है नेपाली थे, इन्हें सूबेदार या सब्बा कहा जाता था, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या है कि 1815 तक इन्होंने यहाँ मतलब शासन किया है। उसके बाद 1815 में इन्होंने जो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, वहाँ इनका जो है एक युद्ध हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ से क्या हुआ कि इनका गोरखाओं का शासन जो है खत्म हो गया था और ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो गया था। फिर इन्होंने कुमाऊं कमिश्नर जो है 1815 से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो इसमें पहला जो था ये अब हमें याद रखना है, जोगामल शाह है 1791 से 92 में, ठीक है। और ये जो है गोरखाओं द्वारा कुमाऊं में पहला जो भूमि बंदोबस्त लगा था वो भी 1791 से 92 ईस्वी में लगा, सूबा जोगमल द्वारा लगाया गया था, ठीक है, जिसके तहत कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपए टैक्स लगाया गया। अब ये आपने कुमाऊं का जो दूसरा सूबेदार है वो भी आपने याद रखना है, वो है काजी नर शाही, ठीक है। और अगर तीसरे की बात करें, जबकि जो असफ सिंह थापा जो है वो तीसरे थे, ठीक है, असफ सिंह थापा तीसरे थे, ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था? देखिए अकबर के टाइम पे जो कुमाऊं था वो किस सूबे का अंग था? वो दिल्ली का था। अब क्या था इसमें जो है कुमाऊं के राजा जो है मुगल शासकों को दिल्ली का राजा कहते थे, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। और उसमें क्या था, उन्हें सैनिक सहायता, राजस्व अदायगी के साथ साथ उपहार देने वाले जैसे कार्य अधीनस्थ मनसबदारों की भांति संपादित करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र है? जो कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र पर है वो है मोरध्वज, ठीक है। मोरध्वज जो है पौड़ी गढ़वाल जिला दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से घिरा है, और पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर उत्तराखंड के जिले हैं, ठीक है। और जो मोरध्वज की खुदाई जो है हेमवती नंदन बहुगुणा श्री विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के प्रोफेसर KP नोटियाल के निर्देश पर 1978 से लेकर 81 में की गई थी, ठीक है। तो ये अपने 2-3 पॉइंट थे जो आपने ध्यान देने हैं। नेक्स्ट है, चंपावत में स्थित राजबंगा किले को किस शासक ने बनवाया था? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान देना है, सोमचंद ने बनवाया था। आपने क्या चीजें यहाँ पॉइंट ध्यान देना है। एक तो राजबंगा किला कहाँ पर है? चंपावत में है। किसने बनवाया था? सोमचंद ने। और सोमचंद आपको पता है कि सोमचंद जो है चंद्रवंश का शासक था, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो आपने कुछ चीजें और ध्यान देनी है, इस किले का नाम पहले तो राजबंगा और बाद में चंपावत रखा गया। सोमचंद ने अपने बेटे आत्मचंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने छोटे राज्य की शक्ति और प्रभाव को मजबूत करने का काम जारी रखा, ठीक है। और कहा जाता है कि सभी पड़ोसी राज्य के शासकों ने चंपावत में उनके लिए दरबार लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलारी से क्या प्राप्त हुए थे? देखिए मलारी, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है मलारी कहाँ पर है। मलारी चमोली में पड़ता है, ठीक है। और मलारी से पाषाण उपकरण मिले थे, ठीक है, जो कब मिले थे? 2002 में मिले थे। मलारी एक गांव है जो कहाँ पर है? चमोली में। और यहाँ पर प्रागैतिहासिक पुरातत्व स्थल की खुदाई भी कराई गई है। कब कराई गई है? 2002 में, ठीक है। अब क्या क्या मिला है ये भी आप थोड़ा सा ध्यान देना। हजारों साल पहले जो पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, 5.2 किलोग्राम का सोने का मुख वर्ण भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड दिवस मनाया जाता है। देखिए पेशावर कांड दिवस जो मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। वो क्यों मनाया जाता है? पेशावर कांड दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वहाँ क्योंकि 1930 में पेशावर घटना हुई थी, पेशावर घटित हुआ था। और किसके? पेशावर कांड के नायक जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है उनकी स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। आपने ये कुछ पॉइंट थे जो आपने याद रखने हैं। आपने डेट याद रखनी है 23 अप्रैल 1930 आप पेशावर कांड है, और पेशावर कांड दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें क्या था, जो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो गढ़वाल राइफल्स थे उनकी यूनिट ने 2/18 ने जो निहत्थे प्रदर्शनकारी पठानों पर जो है गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था, वे ब्रिटिश सेना के सैनिक थे। ये पेशावर कांड काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी जो यात्री था वो कौन था? वो हेनसांग था, ठीक है। अब हेनसांग का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हेनसांग जो है किसके साथ भारत आया था? तो ये भी आपने याद रखना है, किसके साथ आया था? वो हर्षवर्धन के साथ में जो है भारत में आया था। और इस जो लगभग हेनसांग जो है 630 ईस्वी से 645 ईस्वी के करीब जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और इसने ब्रह्मपुर नाम दिया था उत्तराखंड को, ठीक है। और आपने ये 2-3 पॉइंट थे जो आपने ध्यान देने हैं, ठीक है। और उत्तराखंड की पहली तस्वीर जो उत्तराखंड की पेश करने वाला जो है पहली जो विदेशी यात्री हेनसांग था। उत्तराखंड में प्रतापनगर की स्थापना कब हुई? देखिए प्रतापनगर की स्थापना हुई थी 1877 ईस्वी में, ठीक है।
अब प्रताप और किसने करवाई थी? प्रताप शाह ने करवाई थी 1870 ईस्वी में। प्रताप शाह जो है, यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान देने हैं। प्रताप शाह ने सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू करवाई। सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था किसने शुरू करवाई थी? वो प्रताप शाह ने करवाई थी। इसने 1883 ईस्वी में अंग्रेजी स्कूल बनवाया जिसका नाम प्रताप जूनियर हाई स्कूल रखा गया, ठीक है। और प्रताप शाह ने रजिस्ट्री व्यवस्था जो है उसकी भी शुरुआत की थी। और 1887 ईस्वी में प्रताप शाह की मृत्यु हो गई थी। ये 2-3 पॉइंट थे जो आपने ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, कहां पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। कब हुई थी? 1939 ईस्वी में हुई थी। और किनके प्रयासों से हुई थी? 2-3 पॉइंट आपने ये भी ध्यान देने हैं। एक तो देव सुमन है, दौलत राम है, नागेंद्र सकलानी है और चंद्र सिंह गढ़वाली है। ये 4 नाम आपने याद रखने हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो आपने ये भी ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। कब दी गई थी अंग्रेजों द्वारा फांसी? 3 मई 1945 ईस्वी में दी गई थी। अमर शहीद केसरी चंद को जो फांसी दी गई थी 3 मई 1945 ईस्वी में दी गई थी। इनका ये आपने ध्यान देना है, यह जो नेता थे सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का कौन थे जो सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। तो ये आपने ध्यान देना है, कौन है? अमर शहीद केसरी चंद जो है वो थे। और भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए अलकनंदा का दूसरा नाम जो है हिरण्यवती है, तो यह भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है, याद रखना है। जो प्रथम था वो था ए गार्डनर और इनका पूरा नाम ए गार्डनर यानी कि एडवर्ड गार्डनर था। ये जो थे 1815 से 16 तक इन्होंने जो है यहाँ पर इन्होंने कार्यभार संभाला, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है। अब इसमें क्या था, जो कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम तो ये थे, इसमें 23 गवर्नर बने हैं। 23 गवर्नर में जो लास्ट वाले थे डब्ल्यू फिनले थे जो लास्ट थे, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है, पहला, वैसे तो आपको 23 याद होने चाहिए, थोड़ा आप देख लेना, लेकिन पहला लास्ट और खासकर इनके काम क्या क्या, किसने क्या क्या काम कराए हैं वो आपने याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ था। देखिए देहरादून में आगमन हुआ था 1676 ईस्वी में इनका देहरादून में आगमन हुआ था, ठीक है। तो इसमें इस तरह से जो है इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, ये जो आंसर है इसका करेक्ट है। अब इनके याद में, मतलब इनकी याद में उत्तरी भारत के प्रसिद्ध मेलों में से एक जो है देहरादून में एक झंडा मेला जो है हर साल मनाया जाता है। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना आपने एक तो डेट याद रखनी है और ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।